सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया में इतनी सारी नदियां हैं, हमारे देश में भी इतनी सारी नदियां हैं, उसमें गंगा की अलग से महत्ता क्या है, गंगा की अलग से विशेषता क्या है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, भारत में भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा तो गंगा है। गंगा की जो महिमा बताई गई है शास्त्रों में, या गंगा के बारे में जो विज्ञान भी कहता है, वो बड़ा अनूठा है, अपने आप में बहुत अलग है। गंगा नदी अपने विशेष जल की वजह से और जल के विशेष गुण की वजह से मूल्यवान मानी जाती है। जो गुण गंगा नदी के जल में है, वो गुण किसी और नदी के जल में पूरी दुनिया में नहीं है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। गंगा जल इतना शुद्ध है कि महीनों रखने पर खराब नहीं होता और इतना पवित्र माना जाता है कि हम मानते हैं कि गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने से, गंगा नदी की साधना करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? ऐसा माना जाता है कि गंगा का प्राकट्य, गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था और जब भागीरथ की अपार तपस्या हुई तो गंगा स्वर्ग से धरती पर आई और सबसे पहले उनके वेग को, उनकी ताकत को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में नियंत्रित किया। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने से, गंगा पूजन करने से और गंगा का दर्शन करने से पापों का नाश होता है और व्याधियों से मुक्ति मिलती है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझिए कि पाप जो है वो मन की एक अवस्था है। आपके मन में दूसरे के लिए नकारात्मक विचार आया और आपने उस विचार को एग्जीक्यूट कर दिया, उसे कहते हैं पाप। अब आप ये सोचते हैं कि मैं पाप करता जाऊं, दूसरे के लिए मुश्किलें पैदा करता जाऊं और गंगा में एक डुबकी लगा लूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, गंगा का जो उद्गम स्थल है पृथ्वी पर, वो भगवान शिव का मस्तक है। तो जब आप भगवान शिव और माता गंगा से भावना के साथ जुड़ते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि मैं आगे से गलतियां नहीं करूंगा, मुझे मुक्ति दीजिए, तब जाकर के पापों से मुक्ति मिलती है। शिव वैसे भी तारक ब्रह्म हैं और वो निश्चित रूप से आपको पापों से मुक्ति देंगे। लेकिन आप निरंतर वही पाप करते जाएंगे और बार बार आकर गंगा में स्नान करते जाएंगे, तो उससे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप परमानेंटली भगवान शिव की शरण में नहीं जाते और जब तक आप ये नहीं सोचते कि मैं आगे से गलतियां नहीं करूंगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वो अन्य तीर्थों की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। वैसे तो गंगा जहां जहां से गुजरती हैं, वहां वहां पर पावन तीर्थ, पावन स्थान, पावन घाट, पावन पूजा का विधान, ये सब बना हुआ है। लेकिन जो तीर्थ गंगा से अटैचमेंट में हैं, उन तीर्थों की महिमा थोड़ी ज्यादा है। ये तो हो गया गंगा का धार्मिक महत्व। भगवान ब्रह्मा के कमंडल, भगवान विष्णु के चरण और भगवान शिव के मस्तिष्क पर, मस्तक पर गंगा विद्यमान है। यानी तीन शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश से गंगा का कनेक्शन माना जाता है।